सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग नैना इकबाल व्लॉग्स। भाई साहब पता है कितने बज रहे हैं? 1 बज रहे हैं। मैं अभी बस अभी 12:30 पौन बजे तो मैं आई हूँ रूम में। तो भैया भैया भोग लगाने में इतना टाइम लग जाता है ना कि आपको पूरा टाइम चाहिए होता है, उसमें प्रॉपर टाइम चाहिए होता है, क्योंकि दोपहर का भोग सबसे ज्यादा अच्छा वाला लगता है। तो सब भोग भोग लगा के आई, किसी दिन भोग की थाली दिखाऊंगी। अभी तो स्टार्ट है गाइस, मम्मी आ जाएंगे उसके बाद। थोड़ा सा मम्मी के जाने से फर्क पड़ जाता है लाइफ में मेरी। तो भाई मैं कपड़ों की तय बना रही हूँ एंड आज है हमारी पूल पार्टी भी है। फिर मम्मी जैसे है नहीं तो मम्मी का फोन आया, आज एक वो है पूर्णिमा है, तो शाम को कथा का कसार भूनना होगा, सब काम करना होगा भाई। तो है तो यार काफी चीजें, फिर खाना भी सीख के जाना होगा, मूंग की दाल भी बनानी होगी, चावल भी बनाने होंगे, कथा का काम भी करना होगा, कथा सुन के भी जाना होगा। तो चीजें हैं, काफी सारी चीजें हैं। तो बस गाइस मुझे, मैं अभी 8 पौन घंटा तो मैं दूंगी। पता है मैंने जो मास्क लगवाया था, मैं मास्क लगवाने बिल्कुल नहीं जा रही। इतना टाइम ही नहीं है मेरे पास अब कि मैं मास्क लगवाने जा सकूं। लेकिन मैं अगर आज मास्क नहीं लगवाऊंगी भाई, अगर मैं आज मास्क नहीं लगवाती हूँ तो मैं वेडनेसडे को जहां तक कि मैं बाहर जा सकती हूँ। तो मास्क कैसे लगेगा मेरे बालों में? तो सड़के से थर्सडे आ जाएगा, फिर फ्राइडे को लगेगा क्या? आई डोंट नो। हाँ, लेट्स सी। नहीं तो फिर 2 घंटे को तो मास्क लगवा कर आती जाती है, यही होगा। चलो भाई कपड़ों की तरह बनाते हैं। सो हे गाइस, अभी तो मैंने अप्लाई करवाया है बस मास्क एंड ये पता मैंने भिगो तो दिया था, पर मैंने बताया था कैसे करूंगी फिर, क्योंकि कहीं ना कहीं फंस रही थी फिर मैं। एंड भोग लगाया था मैंने, तो ये चीजें वेस्ट जाती हैं। और कहते हैं कि भोग लगाने के बाद बहुत जल्दी पा लेना चाहिए, मतलब वेस्ट रखना कर चाहिए। ऑलरेडी 2-3 घंटे तो हो भी गए थे रखे हुए। तो मैंने दाल चावल स्किप करके फिर मैंने ये जल्दी से खाया। देन उसके बाद वापस से 4 बज जाएंगे, 4 बज भी चुके हैं। वापस जाऊंगे किचन में खाना खाने के 5-7 मिनट बाद, फिर मैं खाना सीखूंगी। देन मेरे को लेके जानी है मूंग दाल और पुलाव, फिर उसके बाद पुलाव छौंकूंगी। उसके बाद तब तक फिर गुड़िया दीदी आ जाएंगी, फिर मैं शाम की कथा की प्रिपरेशन करूंगी। भाई 6 बज गया, बज गए भाई 6। आप क्या लेट लो क्या बैठ लो, जिसमें कि मम्मी मैं कहती घर में काम ही क्या है, घर में काम ही क्या है। चलो सच्ची मम्मी ये कहती घर में काम ही क्या है, घर में काम ही क्या है। अब सोच जो करे उसे मालूम पड़े, घर में काम ही क्या है। तो भाई सब बैक टू किचन में आ चुकी हूँ वापस से किचन में। यहाँ पे भून भून के मैं कसार सब्जी मैंने बनाई दी थी दोपहर में, क्योंकि भूख लगाया था। बस अब यहाँ पे पराठे सेकूंगी मैं। पराठे सेकने के बाद मैंने दाल चावल दोनों ही भिगा दिए। उसके बाद छौंका छाकी करूंगी मैं पूल के पास सामान के। तो भाई साहब अभी तो मुझे लग जाएगा इसी चीज में 3:45 बज रहे हैं। आराम से मुझे 20 मिनट या 5:15 के आसपास मैं निकलूंगी, मतलब इस काम से। फिर उसके बाद इनको भैया का फोन करूंगी, दही मंगाऊंगी, पंचामृत मंगा कर बनाऊंगी, दान उसके बाद बिछाई करूंगी, सामान निकलवाऊंगी, कैसरॉल वगैरह, डिस्पोजेबल मंगाऊंगी, बहुत सारी चीजें। तो वही चलो फटाफट से निपटाती हूँ मैं काम। गर्मी हो रही है बेहद, जो कसार भून रही है ना वो मुंह पे आ रहा है ऐसा करके, भट्टी सा, जैसे गर्मी में भट्टी से भट्टी जलती है ना, ऐसी ही लग रही है। हाँ भाई किचन में बहुत गर्मी है। सो हे गाइस, अभी तो भाई साहब रह चुकी हूँ मैं, और भाइयों मैं थक के मारे चूर चूर हुई पड़ी। हाँ अरे बीमार लोग आ रहे हैं इस साइड। अरे कृष्ण, और मैंने कहा बीमार लोगों के लिए सरक जाए। यार बहुत परेशानी हो गई। सो हे गाइस, मैं आ चुकी हूँ फिलहाल यहाँ पर। यहाँ पे मेरे सिर में इतना तेज दर्द भाई, सुबह से काम करते करते मर गई। तो बस अभी भी मैंने ना यहाँ पे पहले मैंने सिटी कार्ड से ऐप, मतलब जो ऐप है ना जो फूड डिलीवर करती है, तो वो भैया भाई सही है, ठीक है मेरा काम हो गया। यानी हाँ मैंने कहा मुझे कैसे भी करके भैया दवाई पहुंचवा दो, तो ठीक है वो माने। अब वो बस दवाई आएगी तब वो खाऊंगी मैं, तब कहीं जाके मैं रिलैक्स फील करूंगी। इसी वजह से नन्नू ने चाय बना दी थी मेरे को, चाय की चाची आप चाय पी जाओ। तो पहले तो मैंने मना करी थी, फिर हनी के लिए बनाई उसने, फिर उसके बाद मैंने हनी वाली चाय ही मैंने पी ली। तो बस गाइस अभी तो बस मैंने चेंज वेंज कुछ नहीं किया है, कुछ खा पी रहे हैं, देन उसके बाद चेंज करके फटाफट से मैं देन तब मैं कहीं जाके गुप गुड़ गुप गुड़ गुप गुड़ गुप।
बॉडी वॉश क्यों? क्योंकि साधारण सोप स्किन को खींची खींची बना सकता है, पर लक्स बॉडी वॉश से कुछ होगा क्या होगा? कुछ ऐसे लक्स बॉडी वॉश with nice खींची खींची गाय bouncy bouncy doll। रात के 3 भाई साहब आए हुए तो हो चुका है 1 घंटा, लेकिन भाई साहब मुझे ऐसा लग रहा है माइक बॉक्स या तो गाड़ी में रह गया है या फिर पूल पे रह गया है। अब कितनी आवाज़ आ रही है आई डोंट नो, क्योंकि कहीं ना कहीं माइक का और विदाउट माइक का फ़र्क तो पड़ता ही है। और अगर पूल पे रह गया है तो भाई साहब सुबह उठ के रवि भैया को फ़ोन करना पड़ेगा। सो बस गाइस कल है क्लब की मीटिंग। क्लब की मीटिंग में एक और चीज़ करनी थी, वो तो आपको सीधे जो है ब्लॉग देख कर या मिनी ब्लॉग देख कर ही समझ में आएगा। तो वैसे हनी तो सो चुके हैं, मैं बस सोने जाऊँगी। पहले मैं ब्लॉग एडिट करूँगी, कोशिश करूँगी मेरी ब्लॉग में अगर वॉइस विदाउट माइक भी क्लियर आई। फेस पे मैंने लगाई थी, मतलब वही था आपको सीरम लगाना होता है तो रोज़ रात को मैं सीरम लगा के सोती हूँ। भाई भी लटका हुआ है मेरा सीधे माइक में। सो आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलती है गाइस कल के ब्लॉग में, बाय।